हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के इस सेशन से हम कवर अप करने वाले हैं हमारा इनकम टैक्स का एक और प्रोविजन, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स से रिलेटेड हमारा एक नया कॉन्सेप्ट। तो आज हम कवर अप करने वाले हैं हमारे सेशन के थ्रू मेडिकल फैसिलिटीज़। अगर आप एक एम्प्लॉई हैं और आपको अपने एम्प्लॉयर्स के थ्रू मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल रही है, तो उसका ट्रीटमेंट इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग कैसे होने वाला है, आज के सेशन में हम कवर अप करेंगे। आई बिलीव आप हमारे पास सेशन को कवर अप कर रहे हैं, इनकम टैक्स की कंप्लीट कवरेज कराई जा रही है। आप इनकम टैक्स की प्लेलिस्ट को रेफर करके इन सेशंस का मैक्सिमम बेनिफिट लें और अगर कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछें। तो मेडिकल फैसिलिटीज का जो प्रोवाइजो है हमारा, ये सेक्शन 17 सब क्लॉज 2 यानी परक्विजिट्स के अंदर फॉल करता है। हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है परक्विजिट्स क्या होते हैं, किस केस में वो फुली टैक्सेबल या फुली एग्जेम्प्ट होते हैं। हमने ऑलरेडी उसे कवर अप कर लिया है। तो मेडिकल फैसिलिटीज के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि मेडिकल जो फैसिलिटीज है, अगर कोई एम्प्लॉय, ठीक है, किसी भी तरीके की मेडिकल ट्रीटमेंट जो है एम्प्लॉय को मिल रही है या उसके फैमिली मेंबर को मिल रही है, ठीक है, किसी भी तरीके की, क्योंकि यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है एनी मेडिकल ट्रीटमेंट, तो किसी भी तरीके की जो मेडिकल ट्रीटमेंट मिल रही है, चाहे वो एम्प्लॉय को मिल रही है या उसके फैमिली मेंबर को मिल रही है, और वो कोई भी हॉस्पिटल होना चाहिए जो कि एम्प्लॉयर मेंटेन कर रहा है। ये ध्यान रखें, कोई हॉस्पिटल होना चाहिए, उसका कोई स्पेसिफिक नेचर नहीं मेंशन है एक्ट के अंदर, बट ये मेंशन किया गया है कि एम्प्लॉयर उस हॉस्पिटल को मेंटेन कर रहा हो। तो जब इस केस में वो मेडिकल ट्रीटमेंट का रीइंबर्समेंट होता है या मेडिकल ट्रीटमेंट के अगेंस्ट में पेमेंट होती है, वो परक्विजिट एग्जेम्प्ट हो जाता है, उस परक्विजिट पे कोई भी टैक्स नहीं लगता। लेकिन अगर यहीं पे फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस मिल रहा हो, आप ध्यान से सुनेंगे, अगर फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस मिल रहा हो तो वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाता है। लेकिन इस ट्रीटमेंट के केस में जहाँ पे परक्विजिट्स के फॉर्म में एक लोकल ट्रीटमेंट हो रही है एम्प्लॉय की या उसके फैमिली मेंबर की, और वो हॉस्पिटल एम्प्लॉयर मेंटेन कर रहा है, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, टैक्स फ्री हो जाएगा। ऐसे ही अगर एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉई को उसके मेडिकल ट्रीटमेंट या उसके फैमिली मेंबर के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पे कर रहा है, और वो जो हॉस्पिटल है वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जिसे गवर्नमेंट हो या लोकल अथॉरिटी हो वो मेंटेन कर रही हो, यानी कि कोई लोकल ट्रीटमेंट हो रहा हो एम्प्लॉय का या उसके फैमिली मेंबर का, ठीक है, किसमें, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जिसे गवर्नमेंट मेंटेन करे या लोकल अथॉरिटी मेंटेन कर रही है, तो भी वहां पे जो मेडिकल बेनिफिट्स हैं वो टैक्स फ्री हो जाते हैं एम्प्लॉय के हाथ में। एंड थर्ड केस जो लोकल ट्रीटमेंट का है, कि अगर एम्प्लॉय या उसके फैमिली मेंबर का मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा है किसी नोटिफाइड, ध्यान से सुनेंगे, नोटिफाइड हॉस्पिटल्स में, नोटिफाइड हॉस्पिटल यानी कोई एलिमेंट्स हैं जो कि अप्रूव्ड किए गए हैं प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर या चीफ कमिश्नर, ठीक है, उनके रिस्पेक्ट में उस हॉस्पिटल्स के थ्रू, तो वो भी टैक्स फ्री हो जाता है, एम्प्लॉय के हाथ में टैक्स नहीं लगता उन मेडिकल फैसिलिटीज के ऊपर। ये तो लोकल ट्रीटमेंट की बात हुई। अगर यही ट्रीटमेंट इंडिया के बाहर हो रहा हो तो उस केस में क्या करेंगे, उसे हम अभी कवर अप करने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मेडिकल फैसिलिटीज के अंदर, अगर कोई प्रीमियम पे कर रहा है, आपका एम्प्लॉयर किसी भी तरीके की आपकी प्रीमियम पे कर रहा है, ठीक है, आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस ली हुई है उसका वो प्रीमियम पे कर रहा है, बट ये ध्यान देना है कि वो जो इंश्योरेंस है वो अप्रूव्ड होनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो स्कीम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव होनी चाहिए या IRDA के द्वारा अप्रूव होनी चाहिए, जो कि फॉल करेगी एज पर सेक्शन 36 सब क्लॉज 1 IB। ठीक है, सेक्शन याद करना जरूरी नहीं होता, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको टाइम मिलता है तो आप इन वीडियो सेशन को थोड़ा सा स्पीड में करके जब मल्टीपल रिवीजन कर लेंगे तो कई बार आपको सेक्शन याद भी हो जाएंगे। तो किसी भी प्रकार का अगर एम्प्लॉयर प्रीमियम पे कर रहा है अपने एम्प्लॉय के हेल्थ इंश्योरेंस पे, यहाँ पे मैंने फैमिली मेंबर की बात नहीं करी है, एम्प्लॉय के हेल्थ इंश्योरेंस पे, बट वो जो स्कीम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव होनी चाहिए या IRD के द्वारा अप्रूव होनी चाहिए, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, वो टैक्स फ्री परक्विजिट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर मेडिकल इंश्योरेंस की बात हो रही है ETD के अंदर, अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के रिस्पेक्ट में कोई प्रीमियम पे कर रहा है, ठीक है, प्रीमियम जो कि उसके हेल्थ इंश्योरेंस पे है, और यहाँ पे फैमिली मेंबर को भी इंक्लूड किया गया है, यस, 80D में फैमिली मेंबर को भी इंक्लूड किया गया है। अभी इससे पहले हमने जब
मेडिकल इंश्योरेंस की बात करी थी तो वहां पे इंडिविजुअल की बात करी थी, लेकिन यहाँ पे अगर कोई मेडिकल फैसिलिटी है और उसका प्रीमियम जो है एम्प्लॉयर पे कर रहा है, उस इंश्योरेंस का प्रीमियम एम्प्लॉयर पे कर रहा है, इंडिविजुअल के हेल्थ पे लिया गया है या उसके फैमिली मेंबर के लिए लिया गया है, वो स्कीम जो है अप्रूव्ड होनी चाहिए IRD के द्वारा। ठीक है, ये कंप्लायंस है, ये कंडीशन रखी गई है एज पर सेक्शन 80D। तो ये परक्विजिट्स जो है वो क्या हो जाएंगे, टैक्स फ्री हो जाएंगे, एम्प्लॉई को उस पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आई होप आपको अब तक के जितने भी प्रोविजंस मैंने क्लियर किए हैं आपको वो अच्छे से समझ में आ गए हो। अगर प्रोविजंस में कोई डाउट हो तो आप उसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमने बात करी कि अभी तो ये लोकल ट्रीटमेंट या इंश्योरेंस की बात हुई थी, यही अगर मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड हो रहा है, इंडिया के बाहर हो रहा है और एम्प्लॉयर कोई एक्सपेंडिचर इनकर कर रहा है या एम्प्लॉयर कुछ खर्चा पे कर रहा है, ठीक है, या रीइंबर्स कर रहा है अपने एम्प्लॉय को, मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा हो एम्प्लॉय का या उसके किसी भी फैमिली मेंबर का, कहाँ, इंडिया के बाहर। फिर से पॉइंट में मैं फोकस कराना चाहूंगी, मेडिकल ट्रीटमेंट का जो खर्चा है एम्प्लॉय का या किसी भी उसके फैमिली मेंबर का इंडिया के बाहर, उस मेडिकल ट्रीटमेंट को प्लस ट्रेवल का खर्चा और अब्रॉड में स्टे करने का खर्चा एम्प्लॉय का या उसके किसी भी फैमिली मेंबर का जिसका मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा है अब्रॉड, प्लस ट्रेवल का खर्चा और अब्रॉड में स्टे का खर्चा एक अटेंडेंट का, किसी एक अटेंडेंट का ही अलाउ होगा ट्रेवल एंड अब्रॉड में स्टे का खर्चा। ये सारे खर्चे जो है ये आपके सर्टेन कंडीशंस के अकॉर्डिंग एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, यानी टैक्सेबल नहीं होंगे एम्प्लॉय के हाथ में अगर आपका इंडिया के बाहर ट्रीटमेंट हो रहा हो। लेकिन ट्रेवल का जो कंडीशन है, जो ट्रेवल एक्सपेंडिचर है, चाहे वो पेशेंट हो, फैमिली मेंबर हो या उसके अटेंडेंट हो, उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहले ये जो एक्सपेंडिचर है मेडिकल ट्रीटमेंट का, यानी जो इलाज हो रहा है प्लस अब्रॉड में स्टे करने का, वो उतना ही एग्जेम्प्ट होगा जितना RBI ने परमिट किया है। ठीक है, जो एक्सपेंस है वो ट्रैवलिंग का पेशेंट के और उसके अटेंडेंट का, वो एग्जेम्प्ट होता है तब तक जब तक एम्प्लॉय की क्रॉस टोटल इनकम 2 लाख से ज्यादा नहीं हो, यानी कि अगर एम्प्लॉय की क्रॉस टोटल इनकम, ठीक है, उसने इस एक्सपेंडिचर को अभी इंक्लूड नहीं किया, आपके एम्प्लॉयर ने आपको रीइंबर्स किया तो आपके हाथ में पैसे आ गए, ठीक है, आपने उन पैसों को अभी एज अ रीइंबर्समेंट अपने ग्रॉस टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं किया है और आपकी इनकम है, ग्रॉस टोटल इनकम है कितनी, 2 लाख रुपए तक, यानी अप टू 2 लाख रुपीज, तो आपका जो पूरा का पूरा अमाउंट है ट्रेवल का, जो ट्रेवल का एक्सपेंडिचर है आपका और आपके एक अटेंडेंट का, वो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ध्यान दे, चाहे जितनी भी अमाउंट हो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगी। लेकिन यही ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है, आपने अभी अपना रीइंबर्स का खर्चा ऐड नहीं किया, यानी आपके एम्प्लॉयर ने आपको कुछ रिवर्स किया हुआ अमाउंट वो आपने अभी ऐड बैक नहीं किया, आपने ग्रॉस टोटल इनकम में जोड़ा नहीं है और ग्रॉस टोटल इनकम आपकी 2 लाख से ज्यादा है, ठीक है, तब जितना भी आपका ट्रेवल का एक्सपेंडिचर होगा आपका प्लस आपके अटेंडेंट का या आपके कोई भी फैमिली मेंबर हो और एक अटेंडेंट का, अगर अमाउंट ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख रुपए से ज्यादा है तो जो एक्सपेंडिचर है, जो ट्रैवलिंग का खर्चा है वो फुल्ली टैक्सेबल होगा। ध्यान से सुने, पूरा का पूरा अमाउंट जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी नेक्स्ट कंडीशन थी, ठीक है, जहाँ पे हमने डिस्कस किया कि क्या रिक्वायरमेंट है। अब हमने बार बार ये वर्ड सुना फैमिली फैमिली, फैमिली क्या है इस एक्ट के अकॉर्डिंग, इस पर्टिकुलर सेक्शन के अकॉर्डिंग, फैमिली में इंक्लूड होगा स्पाउस, हस्बैंड और वाइफ, इंडिविजुअल के चिल्ड्रन, ठीक है, चिल्ड्रन चाहे डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो, मैरिड हो या अनमैरिड हो, दोनों कवर अप होंगे, ठीक है, और इंक्लूड होंगे फैमिली में आपके पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है, प्रोवाइडेड पेरेंट्स, ब्रदर या सिस्टर जो है वो होली या मेनली डिपेंडेंट होने चाहिए इंडिविजुअल के अंदर, ठीक है। तो आई बिलीव आपको ये चीज क्लियर होगी होगी फैमिली क्या है। तो मैंने आपको एक स्टेप, एक क्विक रिवीजन बताना चाहूंगी कि आप कैसे कैलकुलेट करोगे ये ग्रॉस टोटल इनकम या एक्सपेंडिचर, फॉरेन ट्रेवल एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करना है जहां पे आपको फॉरेन ट्रेवल का जो रीइंबर्समेंट है वो इंक्लूड नहीं करना। ध्यान से आपको पूरी की पूरी ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट कर लेनी है, लेकिन जो रीइंबर्समेंट का अमाउंट है उसे इंक्लूड नहीं करना और अपने जो कोई लॉसेस हैं किसी अदर सोर्सेस पे उसे सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड कर लेना है।
अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को भी सेट ऑफ कर लेना है। इतना आपने करने के बाद आपको चेक करना है कि कहीं आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख से ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है? अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम अप टू 2 लाख रुपीस है, तो आपका जो फॉरेन ट्रैवल रीइंबर्समेंट है, वो टैक्स फ्री हो जाएगा, उस पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है? और अगर वो 2 लाख से ज़्यादा हो जाती है, यानी 2 लाख 1 रुपए भी हो जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। तब आपकी जो ग्रॉस टोटल इनकम आपकी आई है, उसमें आपको ऐड करना होगा फॉरेन ट्रैवल रीइंबर्समेंट और फिर से कंप्यूट करना होगा इनकम अंडर हेड सैलरी और अपना ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है? सो आई बिलीव आपको इससे आइडिया लग गया हो कि मेडिकल फैसिलिटी क्या होती है और उसमें क्या-क्या चीज़ें कवर हैं। आज हमने जितने भी प्रोविज़न कवर अप किए, आपको सारे प्रोविज़न क्लियर हो चुके हों। ये कंटेंट आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मोड में मिल जाएगा। इसका लिंक हम पीडीएफ का आपके साथ शेयर कर देंगे कमेंट सेक्शन में एज़ अ डिस्क्रिप्शन आप उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। इन सेशन का मैक्सिमम बेनिफिट उठाना है, ये आपकी स्किल को भी इम्प्रूव करेगा, आपकी खुद की फाइनेंशियल प्लानिंग को भी इम्प्रूव करेगा। तो इन सेशंस का मैक्सिमम बेनिफिट उठाएँ और पार्टिसिपेट करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कुछ नया सीखेंगे इनकम टैक्स में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।